सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती में हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन और जुलूस निकाले जा रहे हैं। राजनेता और धार्मिक गुरु एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में अब करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू का भी नंबर आ गया है। सोनीपत के गांव दहिसरा में पृथ्वीराज चौहान के जन्मोत्सव पर पहुंचे सूरजपाल अम्मू से एक विशेष समुदाय के प्रति रोष जताते हुए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये तो पहले ही कटे हुए हैं, हम इन्हें पता नहीं कहां कहां से काटेंगे, इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, हम अपने पूर्वजों के बलिदान को जाया नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि हम महात्मा गांधी नहीं है जो एक थप्पड़ मारेगा और हम दूसरा गाल उसकी ओर कर देंगे। उन्होंने कहा कि इनके तो कब्रिस्तान लिमिटेड हैं और हमारे हर गांव में शमशान भूमि है, हम जब चाहेंगे तब निपटा देंगे। उन्होंने कहा कि वो लोग हमें जलील करना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं कि हिंदू जातियों में बटा हुआ है। उन्होंने कहा कि जब 1947 में देश आजाद हुआ तो हमने धर्म के नाम पर बंटवारा किया और हमने तुम्हें पाकिस्तान दे दिया, तो यहां पर हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। सूरजपाल अम्मू नुपुर शर्मा के बयान पर जमकर समर्थन कर रहे थे। गरीब ब्राह्मण की बेटी के पीछे 14 देश के लोग पीछे लग गए। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। उन लोगों का संघर्ष, झांसी की रानी का संघर्ष हमने अंग्रेजों के साथ खट्टे किए, हमने मुगलों के साथ खट्टे किए। महात्मा गांधी के कहने से नहीं हुआ कुछ भी। ये भी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल एक गाल को आगे करके दूसरे को बोलवा दो भाई तू लोग बोले प्रदर्शन कर दो, राहुल गांधी लगवाएगा दूसरे गाल पे हमें करिए। हमारे हिंदू समाज को पढ़ाना चाहती है तो समस्त हिंदुओं को खड़ा होना। अगर पृथ्वीराज चौहान का जन्म मनाना है, जन्मोत्सव मनाना है, अगर हिंदुस्तान को एक करना है, हिंदुस्तान को दोबारा से ये जो भगवा आपने गले में डाल रखा है, अगर इसको लहराना है पूरे देश के अंदर तो हिंदुओं को अपनी जाति पाति से ऊपर उठकर हिंदुस्तान के तिरंगे का और इस भगवे का सम्मान करना पड़ेगा। नुपुर शर्मा के कारण कन्हैयालाल दर्जी की गर्दन काट दी, नुपुर शर्मा के कारण उमेश कोहली की अमरावती में गर्दन काट दी। अगर हमने तुम्हारा इलाज करना शुरू किया तो क्या क्या काटेंगे, वैसे तो तुम वैसे कटेंगे, तुम्हारा क्या क्या काटेंगे, कहां काट कर फेंकेंगे, तुम्हारा हिसाब नहीं होगा। तुम्हारे कब्रिस्तान लिमिटेड है, हमारे तो संसार हर काम में सुसज्जित है, जब चाहेंगे निपटा देंगे। वो हमको चलाना चाहते, वो हमें जलील करते, वो हमें बार बार ये एहसास कराते हैं कि हिंदू देश जो है जातियों में बटा हुआ, हिंदुस्तान जातियों में बटा हुआ। मैं जो आपसे कह रहा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं, खासतौर पर उन युवाओं से जो पेड़ की छांव में खड़े, कोई भी एक आदमी बता रहे कि मेरे घर एक जाति के अंदर दोस्त है। हमको जातियों में बांटने का काम इन पॉलिटिशियंस ने किया होगा। जब देश की आजादी के समय 1947 के अंदर देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ, तुमको हमने पाकिस्तान दे दिया, तो फिर यहां पर क्यों हम लोगों को परेशान है। अगर तुम्हें हिंदुस्तान का कानून अच्छा नहीं लगता, नुपुर शर्मा ने क्या कह दिया, जाकिर नाइक जो तुम्हारा फूफा था, रोज तुम्हारे लिए उल्टा सीधा बोलता था, जाकिर नाइक के बारे में क्यों नहीं कहा तुमने। देखो गरीब ब्राह्मण की बेटी नुपुर शर्मा, उसके पीछे क्योंकि 14 देश इकट्ठे हो गए, 14 देश। अरे जितनी तुम 14 देशों की पॉपुलेशन है ना, उतनी तो हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनकी पॉपुलेशन है। जब चाहोगे ये सारे के सारे जो युवा खड़े हैं, एक तरफ खड़े होके एक एक लोटा पानी डालेंगे, पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। देखो नुपुर शर्मा का समर्थन करना, नुपुर शर्मा का समर्थन करना पड़ेगा। नुपुर शर्मा का कौन कौन समर्थन करते हैं, हाथ खड़े करो, भैया कैमरा घुमा देगा। नुपुर शर्मा का कौन कौन समर्थन करता है, मेरा कैमरा घुमा के देखो। नुपुर शर्मा हिंदुस्तान की बेटी है, अगर उस हिंदुस्तान की बेटी की तरफ किसी ने उंगली करी तो हाथ नहीं मेरा शरीर खत्म कर देंगे। हमको बढ़ाया जा रहा है, मेरी 25 दिन की
वहां से मैं 5 सेकंड पहले लौटा हूं, मुझे कहा जो है यूपी शर्मा के बारे में कुछ मत बोलना। भाई मानूंगा, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजपूत की औलाद हूं, मैं देश की रक्षा के लिए गरीब दलित असहाय व्यक्ति की रक्षा के लिए मेरे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी। हिंदुस्तान के अंदर जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो तो यूपी शर्मा को हम क्यों नहीं बचाएं? यूपी शर्मा को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को चिंता हो गई, रिकॉर्ड करने में वही आएंगे छोड़ो। यूपी शर्मा के कारण देश के अंदर ये हालात पैदा हो गए। वो तो पत्थरबाजी लोग जुम्मे के दिन अपने ओपन कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मैं कह दूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा होता कि जो शुक्रवार को मस्जिद से निकलते पत्थरबाजी करते हैं उसके कारण देश का माहौल खराब हुआ है, ज्ञानवापी में जो सीढ़ी प्रकट हुआ है उसको ये फव्वारा कहते हैं, उसके कारण ये हालात पैदा हुए हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को सल्यूट करता, बल्कि ये कहते नहीं यूपी शर्मा के कारण देश के अंदर हालात पैदा हुए, मुझे आपत्ति है। और कमी जो है मेरा एडवोकेट बादल तंवर जगदीर परमार दीपक सारा लोग कमी सेना के पदाधिकारी करें। हम राष्ट्रपति से जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी शिकायत करेंगे। शिकायत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो। सुप्रीम कोर्ट के जो जज ने कहा है सही कहा है गलत कहा है? जोर से बोलो, सही कहा है गलत कहा है? कैमरा भाई उधर गलत कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, सूरजपाल अम्मू कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा सही कहा यूपी के बारे में। मुट्ठी बंद करके बोला, आवाज जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा है कि नहीं कहा? अगर आपने आदेश दिया हो तो मैं सम्मान करता, परंतु आप टिप्पणी करते। कभी ये जो पंचर लगाने वाले उनके ऊपर भी टिप्पणी करके देख लो भाई, उनके ऊपर टिप्पणी कोई नहीं करते। लव जिहाद ये करेंगे, गायों की हत्या ये करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे? नहीं भाईचारा भाईचारा। अरे भाई मत बनाओ, ये हमको चारा बना देंगे। ये दीपक कम बना देना, कर्मी सेना के लोग यहां पर रात भर जागते हैं। पता चला कि पाकिस्तान का घूम रहे थे किसी गांव के अंदर, कौन से गांव में घूम रहे थे? अटेरना में। दीपक ने रात में पकड़ लिया, कहां से आया बताया नहीं, नाम उल्टे सीधे रखे हुए थे। रात को पुलिस को सौंप दिया और दीपक को डरा रहे थे कि तेरे पर मुकदमा कर दे जाएगा। मैंने कहा दीपक ये गारंटी वगैरह एक बार ही मरेगा जिंदगी में, दूसरी बार का पता नहीं होगा। देश के लिए कुछ करके मरेंगे, देश के लिए कुछ करके मरेंगे। कारण कि मेरे इन बुजुर्गों का जिनका मैं जन्म उत्सव बना रहा हूं, उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं देश के लिए कुर्बानी दी। मैं घर से कह सकता हमें चौहानों का भान जाऊं जो मुझे 2-5 रुपए देना चाहे आदमी देती हो, परंतु मैंने डरना नहीं सीखा, मैं डरना फिर काम को दूंगा। आपने हरियाणा के अंदर राजपूतों को सम्मान दिया, मुझे सबको पता है। मुख्यमंत्री जी दो विधायक है, एक तो मंत्री बनाने से थोड़ा हिचकिचाते हैं, पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं, मुझे नहीं पता। परंतु राजपूत न कुर्सी के पीछे भागा है न कुर्सियों के पीछे भागेगा। कारण कि हम लोगों ने अपनी सत्ता के देश के लिए कुर्बान किया। नंदकिशोर की क्या गलती ये थी कि गांव के बॉर्डर पे उधर ये बागपत वाले बैठे नाराज हो जाएंगे, उसका तो गीता भी कोई दर्ज कर दिया। मैंने एसपी सोनीपत को फोन किया, क्या तकलीफ है नंदकिशोर से? ये भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, बहुत जुझारू आदमी है। कहते साहब इन्होंने गलत काम किया है। मैं क्या इसको दोषी निर्दोष है, इसको क्यों दोषी बना रहे? उसको जबरदस्ती जेल में डाला गया, कारण कि यूपी से किसी बड़े अफसर का फोन आया। अगर ये पूरा गांव नंदकिशोर के साथ उस समय खड़ा हो गया होता तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि इसको जेल में डाल दे। ये कमजोरी है। ये जो बॉर्डर पर जो जमीनें अकेले नंदकिशोर की है क्या, वो आपकी लड़ाई लगा। आप उसी विचारों को, आपसी लड़ाइयों को भूलना पड़ेगा। और जिस दिन मैं बात कर रहा हूं, जिस दिन ये समाज आपस में एक दूसरे की बुराई करना भूल गया या बुराई करनी छोड़ दी, मैं फिर कह रहा हूं इस देश में राज ये जो भगवा पगड़ी बांध कर बैठे हैं, उनका राज इस देश को दोबारा से ये भगवा का राजपूत भी पहनता है, ब्राह्मण भी पहनता है, दलित भी पहनता है, बाल्मीकि भी पहनता है, बनिया भी पहनता है, पंजाबी भी पहनता है। छत्तीस कौन
इस बदले का सम्मान करती है। आपको क्या करना पड़ेगा? जब देश आजाद हुआ हम लोगों ने फौज की तरफ जाना शुरू कर दिया। हमारे नौजवान परिवार फौज में जाके सेवाएं देते रहे और गर्व है कि हमारे पूर्व सैनिक थे, मेरे पिता सैनिक थे, मेरे बहनों जनरल वीके सिंह साहब पुलिस के चीफ, आर्मी के चीफ रहे हैं, राजवर्धन हमारे भांजे हैं। ये गर्व की बात है। आपके गांव से ये तो अनेक फौजी हैं, परंतु आपके इन गांवों में कमल चौहान जैसे पवन से भी पाने वाले किसान हैं। 1 महीने से लगातार सोनीपत जिले के अंदर इन गाँवों में लगातार कर्मी सेना के प्रदेश महामंत्री दीपक चौहान जी के नेतृत्व में 1 महीने जन्मोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। आज उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर देश गाँव के अंदर सोनीपत में आज पृथ्वीराज चौहान जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम था। आज यहाँ राई के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल जी भी यहाँ पर आए थे, अनेक अधिकारी और क्षत्रिय समाज के 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर आज आए थे। तो मुझे भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। मैं गौरवान्वित हूँ कि समाज पृथ्वीराज चौहान जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में मुझे करूँगा। सर, उदयपुर में जिस तरह से कन्हैयालाल की बर्बरता से हत्या की गई, उस पर आपने प्रतिक्रिया क्या? सिंपल सी बात है, कर्मी सेना का तो एक ही नारा है, गर्दन के मतलब गर्दन। देश के कानून का हम सम्मान करते हैं, परंतु देश के कोर्ट से, न्यायपालिका से हम ये भी मांग करते हैं कि इसकी गर्दन भी आप जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्णय करके इसकी गर्दन काटने का आदेश दें, इसको सरेआम फांसी पर लटकाने का आदेश करें। कर्मी सेना पूरे देश के अंदर आंदोलन कर रही है, उदयपुर हो, जोधपुर हो, अलवर हो, जयपुर हो, दिल्ली हो। हम लोगों के कार्यकर्ताओं को, कर्मी सैनिकों को अलीगढ़ में, कमीना, महेंद्रगढ़ के अंदर और अनेक जगहों पर नजरबंद करने का प्रयास किया गया। मुझे इस पर आपत्ति है। हम लोगों ने कल दिल्ली पुलिस से एक अनुमति मांगी कि हम जंतर मंतर पर कार्यक्रम करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं। कन्हैयालाल और उमेश, जो अमरावती का जो बच्चा जिसकी गर्दन काटकर उसकी भी हत्या कर दी गई थी इन लोगों के द्वारा, तो उसके लिए हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस ने हमको परमिशन नहीं दी, बगैर हमको चिट्ठी भेज दी कि धारा 144 लगी है। मैं दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। कर्मी सैनिकों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। हम आतंकवादी नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं और हम हिंदुत्व की आवाज हैं, और हमको अगर आवाज को हमारी को रोका जाएगा तो हमारे और बहुत सारे तरीके हम अपना सकते हैं। हिंदुओं की हत्या जिस प्रकार से लगातार हो रही है और सरेआम ये लोग हमारे लोगों की गर्दन काट रहे हैं। जैसे एक साधारण व्यक्ति के दर्जी की दुकान में घुसकर जिस प्रकार से गर्दन काटी गई है, जिस प्रकार से उमेश जो मेडिकल स्टोर अपना बंद करके अमरावती में आ रहा था उसकी गर्दन काटी गई है, क्या ये सभ्यता है? क्या इनका इस्लाम इनको ये सिखाता है? विपुल शर्मा ने क्या दिया? जाकिर नाइक तुम्हारा बाप लगता है? जब जाकिर नाइक बोलता है तब क्यों नहीं तुम्हारे को दर्द हुआ? विपुल शर्मा ने वही कहा है जो आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, परंतु वो हिंदू धर्म का अपमान करेगा भाई, ना पहले बर्दाश्त किया मुगलों के टाइम पे, ना अंग्रेजों के टाइम पे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्मी सेना सड़कों पर है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की है नुपुर शर्मा को लेकर, कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। केस है, नुपुर शर्मा ने एक याचिका भी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनके जितने भी देश में केस चल रहे हैं वो दिल्ली ट्रांसफर कर दिए जाए, लेकिन उस याचिका भी खारिज कर दिया है। मेरे को आपत्ति है इस बात पर, क्योंकि मैंने जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा तो आदेश के अंदर टिप्पणी का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। जिस प्रकार की टिप्पणी एक महिला अधिवक्ता के लिए की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें कर्मी सेना को आपत्ति है। हम राष्ट्रपति महोदय से, मेरे अधिवक्ता बादल तंवर खड़े हैं और अनेक अधिवक्ता खड़े हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के उन जस्टिस साहब की शिकायत राष्ट्रपति से करें, क्योंकि हम लोग गुंगे भरे नहीं है। केवल मात्र नुपुर शर्मा के कारण देश के अंदर ये हो रहा है गलत। जब पत्थरबाजी हो रही है वो किसके कारण हो रही है? क्या वो पत्थरबाजी 27 मई के बाद हुई है? 27 मई से पहले लगातार दिल्ली के अंदर, जहांगीरपुरी के अंदर दंगे हुए, करौली के अंदर दंगे हुए, जोधपुर के अंदर पत्थरबाजी हुई, एक और एक जगह ये इनकी पत्थरबाजी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर भी सोचना चाहिए ना, बोलना चाहिए था। केवल मात्र नुपुर शर्मा को दोषी मान लेना, कर्मी सेना इसका विरोध करती है। नुपुर शर्मा ने अपने शब्दों के लिए माफी मांग ली है, अपने शब्द वापस ले लिए हैं, उसके बावजूद एक महिला का बायनेम इस प्रकार से कहना कर्मी सेना को, और जो हमारा विधि प्रकोष्ठ है कर्मी सेना का, जो एडवोकेट्स का प्रकोष्ठ है, उसका आपत्ति दर्ज करता है। इसको चीफ जस्टिस के लिए सामाजिक संगठनों ने एक अपील भी दायर की है कि इन शब्दों को, इन टिप्पणियों को वापस लेना चाहिए। कर्मी सेना भी मांग करती है।